तो ये है हमारी क्लास 4 और आज इसमें हम जानेंगे वोलेटिलिटी इफेक्ट ऑन ऑन डेल्टा। जो वोलेटिलिटी है हमारी वो डेल्टा को किस तरीके से इफेक्ट करती है, क्योंकि जो डेल्टा है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल कि हमारे जो सीई है या पीई है इसके प्रीमियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस वजह से ये जानना ज्यादा जरूरी है कि हमारा जो डेल्टा है उसके ऊपर किस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके ऊपर वोलेटिलिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इससे पहले हम जो है ना सम ऑफ लास्ट क्लासेस देखते हैं। ओके तो दोस्तों सबसे हमने जो लास्ट क्लास में कंप्लीट क्या किया था उसको हम लोग पहले एक बार रिवीज कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो फैक्टर्स अफेक्ट्स द प्रीमियम ऑफ सी एंड पी, जो हमारे जो फैक्टर्स होते हैं जो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो एक होता है डेल्टा, थीटा, गामा, रो एंड वेगा। तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने पहले देखा था डेल्टा के बारे में और थीटा, गामा, रो, वेगा के बारे में हम बाद में देखेंगे, क्योंकि डेल्टा जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं फिर से कहूंगा द रीजन आई एम emphasizing on delta because it is very important Greek and it plays a very important and crucial role and ये डिसाइड करता है कि आपका जो प्रीमियम है वह बढ़ेगा या घटेगा। अब दोनों तरीके से फायदा होता है, बढ़ने से भी फायदा होता है, घटने से भी फायदा होता है, लेकिन उस चीज को हम लोग आगे समझेंगे किस तरीके से। तो जो डेल्टा है डिसाइड व्हाट चेंजेस विल ऑकर इन सीई एंड पीई इफ देयर चेंज इन इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं फिर से। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी जो है 19,500 पे है। निफ्टी इज एट 19,500 और आपने जो कॉल खरीद के रखा है वो 19,600 का खरीदा हुआ है। 19,600 का खरीदा हुआ है। तो हमारा जब इंडेक्स में इसमें कोई फ्लक्चुएशन होगा, फॉर एग्जांपल इट वेंट डाउन टू 400 और इट वेंट डाउन टू 600, 19,000, 19,400, 600, तो ये जैसे मान लीजिए हमने इसको 100 रुपए में खरीदा है तो हमारे पास इसमें प्राइस में क्या चेंजेस आएंगे, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो यही डेल्टा का काम है जो कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में कवर किया हुआ है। तो हम लोग बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। ओके तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आपके पास जो है दो तीन चीजें होती हैं। और दो तीन चीजें जैसे कि एक तो होता है एटीएम, दिस इज ओटीएम एंड दिस इज आईटीएम। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जो डेल्टा की वैल्यू है इट्स अराउंड 0.5। हेलो, तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा था कि जो हमारे आईटीएम की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0.5 से बड़ी होती है फॉर डेल्टा, और एटीएम की इट्स अराउंड 0.5 एंड फॉर ओटीएम इट्स ऑलवेज लेस देन 0.5। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कुछ जनरल वैल्यूज ऑफ फॉर डेल्टा, जो कि हम देखेंगे आईटीएम में क्या होती है, डीप आईटीएम में क्या होती है, तो उनको हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों ये है जनरल वैल्यूज ऑफ डेल्टा। जो डेल्टा है हमारा उसकी कुछ जनरल वैल्यूज होती हैं और ये किस तरीके से अफेक्ट करता है दोस्तों ये मैंने फिर से बताऊंगा, ये लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, उनको आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों फिर हम लोग देखते हैं डीप आईटीएम, स्लाइट आईटीएम, एटीएम, स्लाइट ओटीएम एंड डीप ओटीएम के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि हम सब एटीएम का अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो एटीएम की जो वैल्यू है, डेल्टा की जो वैल्यू है इसमें, इट वुड बी अराउंड 0.45 to 0.55, and for PE these are value for CE as because they are in positive, and for PE
it is the values of delta is negative. ठीक है, and for the ATM the same, this value will be same. For example, it would be 0.45 to 0.55, but this value will be in negative. Okay, so for deep ITM, the value of delta would be 0.8 to 1, and it would be 0.8 to 1 but of minus. And for slide ATM, the value would be 0.6 to 0.8, and for PE it would be 0.6 to 0.8 but for minus. And ATM जैसे कि हम लोगों ने कवर कर लिया, एंड स्लाइड OTM में इसकी डेल्टा की वैल्यू इतनी रहेगी, एंड सेम फॉर नेगेटिव 0.3 टू 0.45 but of negative. In deep OTM में it would be 0.32 and same for the negative. तो दोस्तों अब इससे हम लोग बताना क्या चाहते हैं, इससे बेसिकली हम लोग क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों ने डीप आईटीएम कोई कॉल ऑप्शन खरीदा है, इसको हम लोग समझते हैं तो फॉर एग्जांपल से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा जो निफ्टी का निफ्टी का जो करंट प्राइस में चल रहा है वो 19,500 चल रहा है। अब हमने क्या किया, हमने अगर मान लीजिए कि कॉल ऑप्शन की तरफ हम जाते हैं तो निफ्टी के जो ओटीएम्स होंगे सीई के, वो हो जाएंगे ये 19,600, 19,700 एंड 19,800। ओके, 19,400, 19,300, 19,200, ये जो है हमारा ये एटीएम हो जाएगा। ये हमारे जो है बेसिकली ये आईटीएम हो जाएंगे, और इसके नीचे के कुछ और जो होंगे, इसके नीचे की और स्ट्राइक प्राइसेस वो हमारे डीप आईटीएम हो जाएंगे। तो जो डीप आईटीएम होंगे फॉर एग्जांपल 19,100, 19,000, इनका जो डेल्टा होगा सर, इनका जो डेल्टा होगा इट वुड बी फ्रॉम 0.8 to 1. It would be around not exactly 1 because it will become 1 on the day of expiry. जब expiry करीब आ जाएगी तब ये डेल्टा की वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, अदरवाइज ये 0.8 to 1 ही रहेगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो प्राइस फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए इसका प्राइस अभी जो है ना कितना होगा, फॉर एग्जांपल 90 वो तो अराउंड 400 के आसपास होगा। अगर हम लोग मान के चलते हैं, टाइम वैल्यू को हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो ना हो, लेकिन इसमें टाइम वैल्यू भी रहेगी, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग एक्सपायरी से काफी दूर है तो टाइम वैल्यू विल बी देयर। तो इट वुड बी द प्राइस ऑफ दिस स्ट्राइक प्राइस वुड बी 400, and let's say if it has moved from Nifty has moved to 800, तो इसमें जो है ना 300 और ऐड हो जाएगा, मतलब कि हमारा जो नेक्स्ट स्ट्राइक बनेगा वो 400 प्लस 0 पॉइंट, अगर हम वैल्यू मानते हैं या प्रॉपर 1 मानते हैं, अगर हम 0.8 मान के चलते हैं 0.8 इंटू 300, तो हमारे जो इंक्रीज होगा वो कितना हो जाएगा, 240 रुपए इसमें और ऐड हो जाएगा, यानी कि इसका नेक्स्ट प्राइस हो जाएगा 640 प्लस टाइम वैल्यू जो कि इससे कई ज्यादा होगा। तो ये फर्क होता है सर हमारे आईटीएम में, और जब हम डीप आईटीएम में काम करते हैं तो इट्स बिहेव लाइक फ्यूचर्स, इट्स बिहेव लाइक फ्यूचर, और इसका बिहेवियर फ्यूचर की तरीके से हो जाता है। हम लोग अगर देखें इसमें, अगर हम अगर एटीएम की तरफ देखें, ये काफी ज्यादा क्लटर हो गया, मैं इसको क्लीन करता हूँ एक बार। अब 19,500 जो है हमारा करंट मार्केट प्राइस है, एंड दिस इज एटीएम, एंड व्हेन दिस इज एटीएम सर द डेल्टा वैल्यू वुड बी अराउंड 0.5। इसके नीचे के जो नंबर होंगे वो आईटीएम्स रहेंगे बिकॉज वी आर डीलिंग इन कॉल ऑप्शन, एंड इसके ऊपर के जो नंबर रहेंगे वो ओटीएम्स रहेंगे। एंड व्हाट विल हैपन, लेट्स जस्ट चेक द सिनेरियो। अब ये हमारा जो है वो 19,500 है करंट मार्केट प्राइस, एंड इफ मार्केट मूव्स अबव
तो आप देखेंगे कि 19,500 की जगह 1900 600 हमारा करंट मार्केट प्राइस जब हो गया, तो ये जो है ना चेंज हो गया है अब एटीएम से आईटीएम की तरफ। तो ये जो चेंज हो गया वो एटीएम से आईटीएम की तरफ जो है ना इसमें चेंजेस आ गए हैं। एंड इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है इट इज 100। जब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 हो गई है तो इसमें जो हमारे पास एक टाइम वैल्यू भी होगी, इसमें जब हमारे पास जो टाइम वैल्यू भी होगी तो इसका जो डेल्टा है वो भी सर चेंज हो जाएगा, बिकॉज दिस हैज कन्वर्टेड इनटू आईटीएम, सो डेल्टा इज नॉट एन स्टैटिक, ये स्टैटिक नहीं है। डेल्टा की वैल्यू जो है ना वो चेंज होती है सर, डेल्टा और डेल्टा की चेंज जो है ना, डेल्टा की वैल्यू जो है ना डायनेमिक है और वो चेंज होती है। तो दोस्तों इन्हीं सारी जो डेल्टा है वेरी इंपॉर्टेंट चीज होता है। जब हम इससे आगे और भी चीजें समझेंगे जैसे कि हेजिंग वगैरह है, इसमें एक चीज होती है कॉल पुट पैरिटी, और मतलब इनके पेयर से हम काफी सारी चीजों को जो है ना बना देते हैं। अब जैसे कि इसमें एक चीज जो है ना हमको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि आपको सबको समझ में आ गया है कि आई एटीएम जो होता है फॉर सीई एंड पीई वुड बी सेम, क्योंकि जो एटीएम है फॉर एग्जांपल मान लीजिए निफ्टी इज अराउंड, फॉर एग्जांपल निफ्टी इज अराउंड 19,500। अब इसके पास हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम 19,500 जो कि हमारा एटीएम है इसमें हम दो चीजें बाय कर सकते हैं, या तो हमारा व्यू बुलिश होगा या बियरिश होगा। तो हम 19,500 का या तो हम पीई बाय कर सकते हैं या सीई बाय कर सकते हैं। बट बहुत सारे लोग जो चालाक होते हैं वो सोचते हैं कि अगर इधर साइड में मार्केट जाएगा और मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई होगी तो क्या होगा सर। वोलेटिलिटी जब बहुत ज्यादा हाई होगी तो उसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे वो कैसे रिएक्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमारा जो है एटीएम है अभी करंटली। तो क्या होगा सर कि 19,500 और पीईसी फॉर एग्जांपल हमने बाय कर लिया, तो इनका जो डेल्टा है वो अराउंड 0.5 का होगा। तो क्या होगा फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपने दोनों चीजें 100 रुपए की बाय की, ठीक है, अब इसमें क्या हुआ आपका जो सीई मार्केट ऊपर की तरफ गया तो फॉर एग्जांपल इसमें 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, और इसमें तो क्या होगा आपको 50 रुपीज का लॉस होगा, बिकॉज डेल्टा दोनों का बराबर है। तो जिस स्पीड से ये बढ़ेगा उसी स्पीड से ये डाउन में आएगा। एंड इवन अदर जो फैक्टर्स हैं, अदर ग्रीक्स हैं, वो भी आएंगे कंट्रोल में और आपको ओवरऑल लॉस देने की संभावना ही रखेंगे अगर मार्केट एक बहुत बड़ी रेंज को पार नहीं करके जाता है ऑन ईदर साइड, तो आपको लॉस ही होने वाला है। इसी वजह से मैं आपसे कहूंगा कि जब भी अगर आप बाय करें तो कोशिश ये करें कि डू नॉट गो फॉर एटीएम कॉल एंड पुट बिकॉज डेल्टा इज द सेम, गो फॉर अदर थिंग्स। ओके, तो क्या खरीदना चाहिए अब हम लोग देखते हैं सर कि वोलेटिलिटी का इफेक्ट क्या होता है हमारे डेल्टा पे। ओके, तो इफेक्ट ऑफ वॉलेटिलिटी एंड स्टॉक प्राइस फॉर लेट्स से कि 2000 का स्ट्राइक प्राइस, तो स्टॉक प्राइस अगर जो है हमारा और वॉलेटिलिटी जो है 10% की है तो क्या होगा। अगर 25% वॉलेटिलिटी है तो क्या होगा, 45% है तो क्या होगा। तो जो हमारा 1800 का स्ट्राइक प्राइस होगा उसमें जो डेल्टा की वैल्यू रहेगी वो हो जाएगी 0.1, एंड आप देखेंगे कि इसमें जो है ना ये 1 हो जाएगी 2200 वाले। एंड फॉर अगर 25% वॉलेटिलिटी रेट है तो आप देखेंगे कि जो हमारे डीप आईटीएम है उसकी वैल्यू जो है ना घटती जा रही है। एंड फॉर 45% वॉलेटिलिटी जब हो जाएगी तो क्या होगा सर, 79, 0.79। What does it mean? It does simply we can conclude from this अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो हमारे जो डीप आईटीएम है
उनका डेल्टा जो है ना कम हो जाता है। वोलेटिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस लॉन्ग टर्म्स। आप इतना याद रखिए कि अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो हमारा जो डीप आईटीएम्स हैं उनके डेल्टा जो है ना कम हो जाते हैं। इसका क्या माने होता है सर? इसका माने ये होता है कि अब जिस रेट से इनको बढ़ना चाहिए था, जिस रेट से हमको आईटीएम जो वोलेटिलिटी कम होती है वो रिटर्न देते, तो इसका माने हमको वो रिटर्न अब नहीं मिलने वाला है फॉर आईटीएम। But the case scenario changes for ITM and OTM, sir. For example, let's say the volatility is 10% for 1800, sorry, it would as around 0.1%, and in 20% case it's 12%, and for 45% case is 30%, is 0.3। तो इसका माने क्या है सर? अगर वोलेटिलिटी बढ़ जाती है तो क्या होता है, हम अगर चाहें तो ओटीएम में भी काम कर सकते हैं, बट अगेन वी विल प्रेफर फॉर गो फॉर एटीएम। अगर हमारा व्यू जो है ना, व्यू क्या है, अगर हमारे पास व्यू हमको पक्का पता है कि हमारे पास जो फॉर एग्जांपल एटीएम में हम जा रहे हैं और वोलेटिलिटी भी ज्यादा है, तो वोलेटिलिटी ज्यादा होने के साथ हम चूज कर सकते हैं एटीएम और ओटीएम को। लेकिन अगर वोलेटिलिटी कम है तब फिर हमको प्रेफर करना चाहिए इधर आईटीएम और डीप आईटीएम, बिकॉज इसमें हमको रिटर्न ज्यादा होंगे। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने देखा इसमें, तो हम लोगों ने जैसे कि देखा, तो इसमें हम लोग एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं कि काफी सारे लोग जो है ना ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, बट दे आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द डायरेक्शन, but they are not very sure about the direction. When you are not sure about the direction, you will definitely lose money. You will definitely lose money in option buying. ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन और आपका स्ट्राइक प्राइस बिल्कुल पक्का होना चाहिए कि आपको किस स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है, आपको ओटीएम में कब काम करना है, आपको एटीएम में कब काम करना है, और आपको आईटीएम में कब काम करना है, कब आपको डीप आईटीएम में जाना है और किस तरीके से काम करना है। इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है सर डायरेक्शन। और इसके बाद आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सर है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो आपका ऑप्शन बाइंग में कितना भी सारा भी पैसा है वो आप लगाएंगे वो गलत हो जाएगा। अब डायरेक्शन आप किस तरीके से सीख सकते हैं? डायरेक्शन सीखने के सर कई सारे तरीके हैं। अगर मान लीजिए आप डायरेक्शन पता नहीं कर पा रहे, आपको पता भी नहीं करनी है, आप कह रहे हो कौन चक्कर में पड़े इन सबके, तब इंपॉर्टेंट आ जाती है इसकी, तब इंपॉर्टेंट आ जाती है नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स की। नॉन डायरेक्शनल ट्रेड क्या होती है सर? नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बनती है, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बनाने के लिए आपको आनी चाहिए ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। ऑप्शन स्ट्रेटेजीज बेसिकली क्या काम करती है? फॉर एग्जांपल अगर आपको डायरेक्शन पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो उस तरीके से ट्रेड प्लान की जाती है कि तब भी आपको प्रॉफिट हो, लेकिन प्रॉफिट वो जो है ना कम हो जाता है, प्रॉफिट डिक्रीजेस बिकॉज आपको डायरेक्शन नहीं पता। तो दोस्तों हम लोग ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के आगे वीडियोस बनाने वाले हैं। उसके पहले हम लोग जो है ना टेक्निकल एनालिसिस के कुछ वीडियोस को कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है ना जो है वो हम लोग जाएंगे ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अपने क्लास को करते हैं समअप। और फॉर दिस वीडियो पसंद आई तो आप कर सकते हैं इसको लाइक, और किसी भी तरीके का कोई अगर सवाल आपके विचार दिमाग में आता है तो आप उसको जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ताकि हम उसके ऊपर भी वीडियो बना सकें और आपके सवाल को, आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच।